इसी सिलसिले बिहार को प्रज्वलित करना है, नहीं तो बिहार बहुत अच्छा मौका आने में सालों लगते हैं, सालों बहुत अच्छा मौका है। हम सब लोग को बात शिक्षा की बात होगा, जो बिहार में बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, सरकारी स्कूल में बिल्डिंगें अच्छी हो रही है, सारी नहीं अबला नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की लक्ष्मी सिंदूर बन के दम के, मौका पड़े तो चुड़िया तलवार बन के खन के। वैसे नारी सुनीता दुबे मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। बारंबार अभिनंदन है आपका। सभी माननीय एवं सभी श्रोता, आप सबको अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और उस विजन और उस परिकल्पना के लिए जिसको आप सपोर्ट करने आए हैं, जिससे आपको विश्वास है। मेरा नाम सुनीता दुबे है, बिहार की बहू। शाहपुर में मेरा घर है, करनामीपुर में मेरा ससुराल है। वैसे तो मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं एक जागरूक नागरिक और सशक्त महिला हूँ। और इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत नींव है, वो है शिक्षा की नींव। और आज मैं उसी के बारे में आप सबसे बात करूँगी। हमारा बिहार गरीबी और बदहाली से ग्रस्त है और इसका एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली जो बहुत ही जर्जर है। यहाँ पर आप सभी बैठे हुए बिहार के वासियों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि अब आप हाथ पकड़िए, अब अपने बच्चों को वो चीज दीजिए जो उनके भविष्य को उज्जवल करने वाला है, वो है उनका फैसला। चुनाव जीतने के लिए हर घर की आवश्यकता है, हर घर की जरूरत है कि अपने बच्चों को उनका उज्जवल भविष्य देना चाहती है, अपने युवाओं को रोजगार देना चाहती है, अपनी महिलाओं को सशक्त करना चाहती है और बिहार को बढ़ाना चाहती है। अभी तक की जो हमारी पिछले 30-35 साल की जितना भी इतिहास रहा है, वो केवल ये रहा है कि किसी तरह यहाँ पे शिक्षा को आगे ना बढ़ाया जाए, विकास होना आगे बढ़ाया। कोई ऐसा वैसा विचार नहीं, बहुत ही सोची समझी एक नीति जिससे यहाँ के लोगों को अधिकार में रखा जाए, अविश्वास में रखा जाए, उनको विकास के बारे में पता ही न हो। आप लोग को जागरूकता में आने देना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि यदि यहाँ के नागरिक जागरूक, कृपया करके प्लीज आप सबसे निवेदन है, सामने देखिए और सुनिए। ये बहुत आवश्यक है कि पहले आप नागरिक होने बिहार के बारे में समझें, बदहाली के बारे में समझें और इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में समझें। और यहाँ की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग खुद ही जागरूक नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको एहसास नहीं है कि आपके मानव अधिकार क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहले अपने अधिकार को समझिए। आपका अधिकार नाली गली रोड बनना नहीं है, आपका अधिकार है अपने घर का विकास, अपने बच्चों का विकास होना। और आपका सबसे और जो कि केवल जब गरीबी हटेगी, शिक्षा होगी, रोजगार मिलेगा, पलायन दूर होगा, तभी बिहार का विकास। इन 3 चीजों में मेरा पूरा समाज समाहित है, इसलिए हम कहते हैं और लोहिया जी ने भी कहा था कि राजा का बेटा हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। बिहार की पहचान, बिहार की धरती की पहचान शिक्षा से। बिहार दुनिया में इसकी एक अपनी पहचान थी, शिक्षा के लेकर के, ना कि और किसी बातों को लेकर। आज बिहार की शिक्षा की सबसे दयनीय हालत है, इसलिए प्रधान जी ने शिक्षा पर महत्व दिया है। बिहार वासियों के लिए एक गाली बन गया है।
बिहारवासी 10,000 15,000 के लिए नौकरी करने जाते हैं, उसको लोग कर देंगे, तब जाकर के बिहार का बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये जुटती है, जुटाई जाती है, लेकिन दिल से जन स्वराजी बनना जरूरी होगा। और इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा और प्रशांत किशोर जी की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको ये कहने में कोई गर्व नहीं है कि हम लोग कोई नेता नहीं है, कोई भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रशांत है कोई आता नहीं है। और आपके भी साथ ऐसा घटना घटा होगा कि अगर आपके परिवार का कोई आदमी अगर किसी पार्टी में जुड़ता है, कृपया कर के क्षेत्र जानी देहात जाए, गाँव जाए, घरों में ताला लागल बा, गाँव घूमत रहे, लेकिन ताला गाँव में लागल लोग आदमी सब गोल बा नौकरी करे और दोबारा नहीं खेल लौटत के। और यो दुर्भाग्य बा कि बाहर जाके आदमी भोजपुरी भूल जाला, जे तो अर्थ आवेला सब हिंदी बतिया आवेला। हमनी के गर्व होए के चाहे कि हमनी के बिहारी हैं जा, हमनी के बिहार आगे बढ़ावे के ऐसा मौका मिलल बा जे दोबारा ना मिली। हमनी के खुल के लागल जा और हमनी के लागल बानी और हमनी के सब घर घर जाके बोले के ताकि अब की बात पासवान जी के जन स्वराज के टिकट से चुनाव लड़े के बाद और बिहार के बदलाव जरूरी है। बहुत मुस्लिम जात की हूँ तो बात सबकी हो, वही बंदा अच्छा है जो मानवता की बात करे, जो इंसानियत की बात करे, वही एक नेता है जो जात पात धर्म अगड़ा पिछड़ा सब कुछ छोड़कर बिहार की बात कर रहा है, हमारी और आपकी बात कर रहा है। दोस्तों, आप लोग बहुत पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं, हमारे समाज में वैसे लोग हैं, शायद हम सक्षम हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। एक बार आप लोग उन बच्चों के बारे में सोचिए जो लोग अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शायद हम उस काबिल हैं कि हम अपने बच्चों को कोटा भेज सकते हैं, आप अपने बच्चों को कोटा भेज सकते हैं। समाज का बदलाव कब होगा? जब हम सब अपने वैसे समाज के लोगों को हाथ पकड़कर आगे लाएंगे, तभी इस समाज का बदलाव होगा, इस बिहार का बदलाव होगा। इसी के साथ साथ हम अपनी तो सर बहुत दूर है। नेतृत्वकर्ता अगर सही होता है तो मैं एक अपने से कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के मैं कहता हूं कि एक समृद्ध परिवार भी है और एक दुख में रहने वाला परिवार भी है। दोनों परिवार में उनका जो सदस्य होता है, माता पिता भी होते हैं, और जब वो खुद अपने शादी ब्याह करके अपने साथ अपनी दुल्हन को लाते हैं तो फिर उनका आगे का भी वंश आगे बढ़ता है। ये आप कंपेयर करेंगे कि क्यों जरूरी है ये बदलाव। हम सभी अगर ऑन एन एवरेज देखें तो सब कुछ अगर सही रहा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या कोई एक भिखारी हो, 65 से 80 साल के बीच में सबको इस धरती से जाना है। जो सत्य है, जीवन शायद सत्य नहीं है, वो आज के डेट में हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन सत्य यही है कि अगर हम धरती पे आए हैं तो हमको जाना है। और अगर आपने भगवान की कसम खा के कहता हूं कि जब मैं MBBS में भागलपुर मेडिकल कॉलेज में गया तो कुर्मी जाति भी होती है मैं नहीं जानता था, बाकी और जाति जानता था, लेकिन कुर्मी जाति भी होती है मैं नहीं जानता था। और जिस दिन पहली बार मैं गया तो हमारी कम्युनिटी के लोग थे, उनसे मैं बोला कि तुम्हारा क्या जात, वो बोले कि तुम्हारा क्या जात है, तो मैं चकपका गया। मैं सोचा कि अगर जात बोल दूंगा कहीं वो दूसरा निकलेगा तो और तांडव होने लगेगा, क्योंकि रैगिंग का डर, अगर आपके घर में कोई बच्चे टेक्निकल कॉलेज में होंगे तो इसको समझ सकते हैं, वो भय था। मैं कुछ नहीं बोला, उसके बाद तुरंत हमको मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद अब बिना बताए कोई उपाय नहीं था, बताना पड़ा कि मैं अब जहर कितना बड़ा है ये देखिए। मैं पहले बोला कि मैं बनिया हूँ,
उससे भी उनका मन नहीं भरा। जैसा सर ने बोला, कोई जाति पाति नहीं है, उससे भी उनका मन नहीं भरा, क्योंकि वो भी गुप्ता थे, हम भी गुप्ता थे, और हम गुप्ता में कुछ और थे, वो गुप्ता में कुछ और थे। अब इसी पे हुआ तांडव। तो कहने का मतलब क्या है कि इस व्यवस्था की बात नेतृत्वकर्ता से कैसे रिलेटेड है वो मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन इसको बस इसी रूप में मैं समझा सकता हूँ, यही मेरी शायद समझ भी होगी। बच्चा गरीब के घर में भी पैदा लिया, अमीर के घर में भी पैदा लिया, और वही बच्चा गरीब के घर में भी रेंगते हुए गिरते उठते खड़ा होता है, अमीर के यहाँ भी उठते गिरते खड़ा होता है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल के बाद शादी ब्याह होता है, फिर वही प्रक्रिया, ये विशियस साइकिल है, सबके जीवन में, सबके परिवार में ये होता है। तो फिर फर्क क्या है? तो चूंकि समृद्ध फैमिली में नेतृत्वकर्ता जब अच्छा होता है तो दो तरह का एजिंग होता है, जिसको हम लोग IQ से कंसीडर करते हैं। तो नेतृत्वकर्ता जब अच्छा होता है तो उसी बच्चा का IQ जो है, अगर समृद्ध परिवार में है तो जो गरीब घर में बच्चा है, जिसके यहाँ उस तरह की शायद विधि व्यवस्था नहीं है या फादर मदर के पास समय नहीं है, तो उस बच्चा का देखेंगे कि वो अपने कॉमन एज ग्रुप में 5 से 7 साल से पीछे चला जाता है। और सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, हम लोग अपने सरकार बदलाव में